वैद्युत पर्पज संबंधी किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित बोर्ड पर एक और न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि 4 ओम प्रतिरोध में धारा कितनी है, यानी कि 4 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करनी है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3 प्रतिरोध हैं। ये देखिए, एक ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है और ये 3 ओम का है। ये 2 सेल लगे हैं, एक ये और एक ये। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो 1 वोल्ट है और इस सेल का विद्युत वाहक बल है वो 3 वोल्ट है। इसकी धारा I2 है और इसकी धारा I1 है। I1 देखिए, धारा इधर आ रही है, ये I2 आ रही है और यहां से 4 ओम प्रतिरोध में जाने वाली धारा I1 प्लस I2, यानी कि बिंदु A पर किरचॉफ का जो प्रथम नियम है KCL वो अप्लाई हो गया। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमको ज्ञात करना है 4 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धाराएं। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है डियर स्टूडेंट्स वो है सिग्मा I इंटू आर इक्वल टू सिग्मा E। मतलब ये किसी वैद्युत परपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग परपथ में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो जब हम इसमें 4 ओम प्रतिरोध में धारा निकालना चाहेंगे तो हम किरचॉफ के द्वितीय नियम का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बंद पास ले रहे हैं, बंद पास A B D A में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर। तो देखिए, बंद पास A B D A में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर तो देखिएगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 2 राउंड चलना पड़ता है। पहले राउंड में हम धारा और उसके संगत प्रतिरोध देखते हैं और दूसरे राउंड में देखते हैं सेल, अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल। एक बात और हम आपको बताएं, किरचॉफ का द्वितीय नियम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो इसकी चिन्ह परिपाटी है। जब तक हम धारा की दिशा में चलेंगे चिन्ह को पॉजिटिव लिया जाएगा और जब हम धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे चिन्ह को निगेटिव लिया जाएगा। इसी तरीके से किरचॉफ के द्वितीय नियम का इस्तेमाल करते समय जब हम किसी सेल की ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर गुजरेंगे तो चिन्ह को धनात्मक लेंगे और जब हम धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर गुजरेंगे तो चिन्ह को ऋणात्मक लिया जाएगा। तो देखिएगा, A B D A, यहां पर धारा है I1 प्लस I2 और इसके संगत प्रतिरोध है 4 ओम। चूंकि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो चिन्ह हमारा धनात्मक 4 और धारा है I1 प्लस I2। अब आप देखिए, यहां से चल के यहां पे आ गए, अब यहां से यहां तक जाएंगे। यहां धारा है I1 और प्रतिरोध है 2 ओम। चूंकि धारा की दिशा में चल रहे हैं तो चिन्ह धनात्मक, तो ये हो गया 2I1। अब आप देखिए, इसमें कोई नई धारा नहीं और न ही कोई नया प्रतिरोध है। इज इक्वल टू सिग्मा IR बराबर क्या होता है, सिग्मा E। अब दूसरे राउंड में फिर वहीं से चलेंगे जहां से चले थे, A B D A, और दूसरे राउंड में सेल का क्या देखेंगे, विद्युत वाहक बल। तो देखिए, A से B पे आए, B से D पे और D से किधर जा रहे हैं, A पे। तो हम इस सेल को ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर क्रॉस कर रहे हैं। तो जो सेल का 3 वोल्ट विद्युत वाहक बल होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम इसको कैथोड से एनोड की तरफ क्रॉस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा प्लस का 3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया 4I1 प्लस
4i2 प्लस 2i1 इक्वल टू 3। अब आप देखिए, ये हो गया 4i1 और ये 2i1, 6i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 3। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। चूंकि क्लियरिटी रहे तो यहां पर पेन बदल लेते हैं। अब दूसरे बंद पास में इस्तेमाल करेंगे, बंद पास ए बी सी ए, इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम इस्तेमाल करेंगे। तो बंद पास ए बी सी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखिए, यहां से चलेंगे ए से बी, बी से सी और सी से ए। तो ए से जब बी पे आएंगे, प्रतिरोध है 4 ओम, और चूंकि धनात्मक धारा की दिशा में चल रहे हैं तो चिन्ह पॉजिटिव, और धारा है I1 प्लस I2। अब इधर चलेंगे, धारा है I2 और प्रतिरोध है 3 ओम प्लस 3i2। कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि I2 अकेला ही है, तो 3i2 इक्वल टू, दूसरा राउंड लेंगे। दूसरे राउंड में केवल सेल देखेंगे, तो इसमें भी देखिए ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाएंगे तो चिन्ह पॉजिटिव, और ये है कितना 1 वोल्ट, तो प्लस का 1। इसे ऐसे लिख सकते हैं 4i1 प्लस 4i2 प्लस 3i2 इक्वल टू 1। 4i1 और 3i1 ये हो गया 7, ये 4i1 ही रहेगा, 4i1 प्लस 4 3 7i2 इक्वल टू 1। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम किसी भी प्रकार से हल करें, जैसे हमारी मर्जी हो। हमें I1 और I2 के हर हाल में मान ज्ञात करने हैं। एक सिंपल तरीका हमारे दिमाग में यह है कि हम पहले I1 को कैंसिल करेंगे और I2 की वैल्यू पहले निकालना चाहते हैं। यहाँ 6i1 है, यहाँ 4i1 है, तो समीकरण 1 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे समीकरण में, तो 6 चौकू 24i1 हो जाएगा, और समीकरण 2 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो यहां पर भी 24i1 हो जाएगा, और समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो हम शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। समीकरण 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, माइनस समीकरण 2, और समीकरण 2 को घटाएंगे लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 का। तो देखिएगा ये हो जाएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24i1 प्लस 16i2 इक्वल टू 12। अब देखिए समीकरण 2 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौकू 24i1 प्लस 6 सत्ते 42i2 इक्वल टू 6, 6 एकन 6, और ये आपका निगेटिव चिन्ह। ये तो हो गया देखिए खत्म। अब यहां पर देखो माइनस का है 42, प्लस का 16, 42 में से 16 जाएगा, माइनस का 26i2, और यहां पे बचा आपका 6, तो I2 बराबर हो गया माइनस 6/26 एम्पियर। इसको ऐसे लिख सकते हैं I2 बराबर माइनस, अगर हम इसको 2 से काटें तो 3/13 एम्पियर। ये हो गया। अब I2 की वैल्यू हम रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में। I2 का मान समीकरण
एक में, दो में भी रख दो, चाहे जिसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं रखने पर। तो देखिए 6i1 प्लस 4i2, i2 कितना है -3/13, तो माइनस का 3/13 इक्वल टू 3, तो 6i1 माइनस 12/13 इक्वल टू 3, या 6i1 इक्वल टू हो जाएगा 12/13 और प्लस का 3, ये उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, या इसको आगे पीछे लिखें तो और ज्यादा बेहतर लगेगा, 3 प्लस 12/13, या 6i1 इक्वल टू 13 39 39 और 12, ये हो गया 51/13। तो i1 बराबर हो जाएगा, इसको काट लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 से इसको काटेंगे तो 17 बार, मतलब ये 2i1 बराबर हो गया 17/13 एम्पियर। तो i1 बराबर हो जाएगा 17 ये 2 इधर आ जाएगा तो 26 एम्पियर। ये हो गया i2 का मान 17/26 एम्पियर, और ये i1 का मान, और ये था i2 का मान -3/13 एम्पियर। लेकिन हमें i1 और i2 के मान पूछे नहीं गए थे, मजबूरी में निकालने पड़े, क्योंकि 4 ओम प्रतिरोध में धारा पूछी है। इसमें जो धारा है वो है i1 प्लस i2, तो 4 ओम प्रतिरोध में धारा। डियर स्टूडेंट्स, ये है i1 प्लस i2, तो इनकी वैल्यू रख देंगे और जोड़ देंगे, 17/26 प्लस i2 कितना है -6/26, -6/26, या माइनस का 3/13 लगाए, वो बात एक ही है। तो ये हो जाएगा 17/26 माइनस 6/26, यानी कि 26, 17 माइनस का 6, तो i1 प्लस i2 इक्वल टू हो जाएगा, 17 में से 6 गया, 11/26 एम्पियर। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स 4 ओम प्रतिरोध में जो प्रवाहित धारा है i1 प्लस i2 वो है 11/26 एम्पियर। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके के सवाल अक्सर विद्यार्थियों को कठिन लगते हैं, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत इजीली इनमें किरचॉफ के द्वितीय नियम को सही से इस्तेमाल कीजिए, समीकरण बनाइए, और उसके बाद i1, i2, i3 जो भी पूछा गया उसको इजीली निकाल लेते हैं। हम नए वीडियोज और लेके जल्द ही आएंगे। थैंक यू।